नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं चर्चा टीवी। इस बीच मैं आप पहुँचा हूँ एक जगह पर। आप मेरे पीछे एक हरियाली देख रहे होंगे और मैं आपको बताऊं कि कल दिन मंगलवार था और सीबीआई ने एक रिपोर्ट लगाई है। अब रिपोर्ट क्या लगाई है वो सब मैं आपको बताऊंगा, पूरी कहानी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक खबर दे दूं। कल एक खबर आई थी और मैं सोचा कि उस खबर पर, उस जगह पर, उस कांड के बारे में लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय हूं मथुरा में, और मथुरा में हूं। पहले आप खबर सुनिए, उसके बाद हम खबर के बारे में बताएंगे, फिर जहां मैं बैठा हूं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब आप खबर सुनिए। मथुरा के जवाहर बाग कांड में सीबीआई ने लगाई चार्जशीट। रामवृक्ष के सहयोगी चंदन बोस सहित 90 लोग आरोपी, गाजियाबाद ट्रांसफर होंगी फाइलें। आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात करने जा रहा हूं। यह वो जवाहर बाग है जो मैं आपको बता दूं कि 2016 में उस समय ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था। 2 जून 2016 को जो है यहाँ पर एक कांड हुआ था। दरअसल मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, तो पूरी खबर है। पहले मैं आपको बता दूं, फिर इसके बारे में थोड़ा मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा कि कहां पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, रामवृक्ष कौन था, उसने यहां पर क्यों कब्जा किया था, सरकार ने उस समय यहां पर क्या किया था। मैं आपको सबसे पहले आपको खबर बता दूं पूरी क्या है। एक रिपोर्ट है तो मैं उसको पढ़ रहा हूँ। मथुरा के जवाहर बाग कांड में सीबीआई ने मंगलवार को गाजियाबाद की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें रामवृक्ष यादव वो नाम है जो कि इस पूरे कांड का मुखिया था, जिसने यह कांड आप यूँ कहें कि करवाया था। बातें तो बहुत सारी हैं, हालांकि मामला अभी अब चार्जशीट इसकी बनी है। खैर, इसमें रामवृक्ष यादव के सहयोगी चंदन बोस समेत 90 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब आप सोचिए कि कितने लोग शामिल थे इस कांड में। अभी तक केस की सुनवाई मथुरा की अदालत में चल रही थी, लेकिन अब चार्जशीट दायर होने के बाद मथुरा कोर्ट से ये सारी फाइलें सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद को ट्रांसफर किए जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि चार्जशीट पर कोई संज्ञान लेने के बाद जल्द ही केस ट्रायल पर आ सकता है। अब ये थोड़ा सा दिक्कत है, घटना बहुत दिन पहले हुई थी और अभी तक ये मामला कोर्ट में ही यहाँ मथुरा में था। अब इसकी और आगे की जो भी कार्रवाई है वो होगी। अच्छा, इस घटना में जो ये घटना घटी थी, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग मारे गए। मतलब जब ये घटना घटी उस समय मैं भी लखनऊ में था, जब मैंने सुना कि जवाहर बाग में कोई ऐसा कांड हुआ है। खैर, मैं आपको और बताता हूँ। इस पूरे कांड में 2 पुलिस अफसर शहीद हुए थे और 29 यहाँ के जो कब्जेदार थे वो लोग मारे गए थे। 2 जून 2016 को जवाहर बाग में कब्जा हटवाने गई पुलिस और वहां मौजूद लोगों की भिड़ंत हो गई। मैं भी और आपको बताऊंगा। इस हिंसा में मथुरा के तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और इंस्पेक्टर संतोष यादव शहीद हो गए थे। अब यह जो 2 पुलिस वालों की जो यहाँ पर बात हो रही है, अभी मैंने यहाँ पर जो स्थानीय आसपास इस बाग के जो बाहर आसपास के जो लोग हैं उनसे जब मैंने बात किया कि ये घटना घटी कैसे थी, क्या हुआ था, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो 2 पुलिस वालों के जो शहीद होने की जो बात आ रही है, इसमें जो नाम आ रहा है कि तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और इंस्पेक्टर संतोष यादव। तो ये जो मुकुल द्विवेदी थे, यह उस घटना के घटने के पहले मतलब थे, एसपी सिटी भी आते थे। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, ये बाग जो है यहाँ पे आंवले के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। इतने ज़्यादा हैं कि आप मतलब मैं अभी गिन तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1000 से आसपास है। मेरे साथी जरा इसको दिखा दें एक बार। ये मेरे पीछे भी है, तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं चारों तरफ। तो जो एसपी सिटी थे मुकुल द्विवेदी साहब, यह यहाँ पर अक्सर आया करते थे और वह रामवृक्ष यादव से बात करते थे। एक मिलनसार एक बातचीत होती थी कि भाई ऐसा है कि आप इसको खाली कर दीजिए, आप इसको यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की संपत्ति थी, अब कब्जेदारी थी रामवृक्ष की। खैर, तो जो संतोष यादव थे और एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी, मतलब इंस्पेक्टर और एसपी सिटी को यहाँ पर
जब वो लोग समझाने अक्सर आया करते थे। घटना वाले दिन भी वो यहाँ पे आए थे। हुआ क्या कि रामवृक्ष यादव के जो लोग थे उन्होंने इन दोनों लोगों को अंदर ले लिया, मतलब अपने कब्जे में ले लिया। और यहाँ के लोकल लोग जो बता रहे हैं उनके हिसाब से, और जो पुलिस की जो बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे आई थी, ये हुआ था कि उनको यहाँ पर रख करके कब्जे में रख के और लाठी डंडों से, फिर शायद धारदार हथियार से शायद गोली भी उनको मारी गई थी। खैर अभी मामला तो अब कोर्ट में है, मैं आगे की आपको खबर बताता हूँ। गोलीबारी में 29 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ जो गोलीबारी हुई थी उसमें 29 लोगों की मौत हुई थी। मथुरा में इस संबंध में कुल 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। साल 2017 में शासन के आदेश पर इस केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर हुई थी, जो मैं आपसे बता रहा था। अब यहाँ जो जमीन है इसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। एक्चुअली जो रामवृक्ष यादव था, यह यहाँ जब आया था तो उसने ये कहा था कि हम 2 दिन के लिए हम यहाँ पर आना चाहते हैं और बस 2 दिन हम यहाँ पर रहेंगे। लेकिन जब रामवृक्ष यादव यहाँ पर आया, 2 दिन कह करके आया था, लेकिन फिर वो यहाँ से गया नहीं। और कई वर्ष उसका यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ के लोग बता रहे हैं कि एक कब्जा था, एक छत्र राज था। अब पूरी बात क्या है, मथुरा में जवाहर बाग एक जगह का नाम है जो कि मथुरा में है। इस पर रामवृक्ष यादव नामक व्यक्ति का कब्जा था, जो 15 मार्च 2014 में करीब 200 लोगों के साथ यहाँ रहने आया था। यह एक खबर के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग जो बता रहे थे वो ये कह रहे थे कम से कम उसके पास 800-900 लोग थे यहाँ पर, जो यहाँ पर पूरा अपना एक साम्राज्य वो रामवृक्ष के अंडर में यहाँ पर एक चल रहा था। प्रशासन ने 2 दिन रहने की इजाज़त दी थी और उसके बाद उसने यहाँ पर अपना एक कब्जा कर लिया। 270 एकड़ की यहाँ पर ये ज़मीन है। ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर आम है, अमरूद है, आंवला है, पीपल है, बहुत सारे पेड़ हैं, यह 270 एकड़ में फैला हुआ है। अब रामवृक्ष के बारे में ये कहा गया कि वो यहाँ पर था, उसने यहाँ पे अवैध कब्जे करवाए अपने लोगों को। वो यहाँ पर आटे की चक्की चलाता था, वो यहाँ पर क्रेशर चलाता था, वो यहाँ पर खेती करवाता था। ये जो आप मेरे पीछे आप खेत देख रहे हैं या यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर खेती होती थी। इसमें सन 2016 में कोर्ट ने जो है पुलिस को ये आदेश दिया कि भाई इसको आप खाली कराइए, क्योंकि यह जो संपत्ति है यह सरकार की संपत्ति है। एक ऐसी डेट थी कि उस दिन मथुरा का नाम पूरे भारत में, या यूँ कहें जो लोग भारतीय थे, जो लोग मथुरा के थे, जो विदेश में रहते थे, विदेशों तक इसका नाम फैला। 2 जून 2016 को जवाहर बाग खाली कराने पहुंची जो पुलिस थी, उससे निपटने के लिए रामवृक्ष ने भारी संख्या में हमलावर और हथियार जुटा लिए थे। रामवृक्ष को मालूम था कि आज पुलिस का यहाँ पे कुछ ऐसी कार्रवाई होगी कि रामवृक्ष को ये जगह छोड़नी पड़ेगी। कब्जा हटाने के लिए पुलिस आगे बढ़ी तो बाग में रहने वाले लोगों ने हमला कर दिया। आगजनी हुई, गोलियां चली, पत्थर बरसाए गए। इस हिंसक झड़प में 2 पुलिस अफसर शहीद हुए, वहीं रामवृक्ष यादव भी मारा गया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो मैंने आपको पूरी एक घटना बता दी। अब यहाँ जो पूरा मसला था, अभी मैं यहाँ के जो लोकल लोग थे मैं उनसे पूछ रहा था, तो लोगों ने मतलब अब लोग बच भी रहे हैं थोड़ा सा बोलने में। लोग कह रहे हैं कि रामवृक्ष यादव जब यहाँ पे रहता था तो वह दरअसल किसी के इशारे पर था, कोई था। अब यहाँ पे लोग नाम लेते हैं, राजनीतिक भी लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ कोई बाबा थे, उनकी समर्थक यहाँ पर रहते थे, रामवृक्ष यादव उसमें मुखिया था उनका। तरह तरह की बातें हैं। खैर अभी तक वो बातें भी खुल करके सामने आई नहीं हैं स्पष्ट रूप से कि कौन इसको यहाँ पे शय दे रहा था, कि वो इतना मनबर कैसे हो गया था। कुछ लोग कहते हैं वो एमपी से आया था। मैंने यहाँ के लोगों से जब बात की, कुछ लोग कह रहे हैं वो एमपी से आया था, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह जो जगह है यहाँ पर यूपी के भी बहुत सारे लोग थे। स्पेशली नाम लिया जाता है उसमें से इटावा का, मैनपुरी का। अब लोग तो आज नहीं हैं, वरना मैं उनसे बातचीत भी करता। अब यह जो जगह है आज इसको गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, यहाँ की सांसद हेमा मालिनी जी, हालांकि लोग कह रहे हैं वो यहाँ आती नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक है, मामला योगी जी के ऊपर सब कुछ चल रहा है। तो अब यहाँ पर सरकार ने इसको अपने अंडर कंट्रोल में लिया है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब 2 जून 2016 को जो घटना घटी थी, उसके बाद इस पूरे बाग को एक बार दोबारा से साफ सफाई करके
और अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आम आदमी को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अब इस पार्क को कुछ ऐसा बनाया गया है, यह जहाँ पर यह आप एक मोर का एक प्रतीक चिन्ह ऐसा बना हुआ यहाँ पर आप देख रहे हैं। किसी समय पर यहाँ पर उसका दरबार चलता था। जब मैंने अभी यहाँ स्थानीय लोगों से कुछ पूछा तो लोग एक्चुअली यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी व्यक्ति कैमरे के सामने बोलने को तैयार ही नहीं है। थोड़ा सा लोग डरते हैं मीडिया से बात करने, क्योंकि ये एक ऐसा एक कांड था कि लोग थोड़ा सा बच रहे हैं। मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ मेरे चारों तरफ, अब आप देखिए ये मेन गेट है, मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरे सामने मेन गेट है, एंट्री गेट वहीं से है, एक चबूतरा बना हुआ उसके आगे है, और मेन रोड है वो बगल में जस्ट कचहरी है। दूसरा यह इसका इस पूरे 260-70 एकड़ में जो ये बसा हुआ है ये पूरा बाग, मैं बीच में खड़ा हूँ। यह इसका एक रास्ता है और इसको गवर्नमेंट ने बाकायदा पत्थर लगा करके अच्छे से अब बना दिया है। लोग यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं। एक मेरे पीछे का रास्ता है, ये आप देखेंगे, ये मैं एकदम बीच में हूँ अभी, और यह मेरे पीछे आप देख रहे हैं आम के ही सिर्फ पेड़ हैं। गार्डन इसको एक रूप दिया जा रहा है, बनाया अभी यहाँ पर काम भी चल ही रहा है, मैं भी देख रहा था, पीछे आप देखेंगे। और ये इसका एक चौथा रास्ता है। तो यह चारों तरफ से ओपनली, और आम के भी बाग हैं, नीम के, मतलब इसमें जो प्राकृतिक जो संपत्तियां हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट के द्वारा पहले भी लगाई गई थी या बाग था ये, तो आम का है पेड़, यहाँ पर आप देखेंगे जामुन के भी ऐसे कुछ पेड़ लगे हैं, तो जामुन के भी पेड़ हैं। मैं यहाँ के लोगों से जब अभी बातचीत जब मैं कर रहा था तो लोगों ने बताया कि जो लोग यहाँ पर रहते थे, हम इस पूरे पार्क में हम घूम रहे थे और मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि यहाँ जो 2 पुलिस ऑफिसर जिनको यहाँ पर रामवृक्ष के लोगों ने घेर लिया और उनको बहुत ही कष्टकारी वो समय रहा होगा, खैर सोच के भी रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं। तो मैं वो शिलापट देख रहा था कि क्या मुकुल द्विवेदी जो एसपी सिटी थे यहाँ पर, जो यहाँ पे शहीद हुए थे, क्या उनके नाम से यहाँ कुछ बना है। तो मैं घूम रहा था, घूमते घूमते मुझे बहुत निराशा हुई, लेकिन आखिर में जा कर के मुझे ये बोर्ड दिखा। मैं अपने साथी से कहूँगा जरा इस बोर्ड को दिखाइए। लिखा हुआ है श्री मुकुल द्विवेदी नवग्रह वाटिका। एक ये बोर्ड है, और बस वही है कि इस देश के साथ दिक्कत ये है कि आप कितना भी अपने आप को बलिदान कर दीजिए, ऐसा ही एक बोर्ड लगवा देंगे, कोई इस पर हाथ भी नहीं मारने आएगा कि भाई साफ कर दें, इस पे पशु पक्षियों के मल सब ऊपर पड़े हुए हैं। दुख इस बात का होता है कि सारा काम सरकार ही नहीं करती है, जो विभाग के लोग होते हैं। अब यहाँ पर ये ऑफिसर्स बैठे हुए हैं झक मारने के लिए, लेकिन अब क्या करें, जब कोई शहीद होता है तो उसके परिवार पर क्या गुजरती है ये वही लोग जानते हैं। लेकिन अभी कुछ साफ हो गया है। तो मुकुल द्विवेदी जी यहाँ पर रामवृक्ष को समझाने आए थे, और फिर रामवृक्ष के लोगों ने उनको टॉर्चर किया, उनको कब्जे में ले लिया, और मुकुल जी फिर शहीद हो गए। अभी मैं यहाँ 1-2 लोगों से और बात कर रहा था कि इसके पीछे की कहानी क्या है, कि आखिर ये जो रामवृक्ष हैं थे, तो रामवृक्ष के पीछे की कहानी क्या है। तो अभी एक सज्जन मिले, तो वो भी खैर ऑन कैमरा नहीं आए, तो उन्होंने भी यही कहा कि भैया ऐसा है कि उस समय की जो सरकार थी, तो वो सरकार के लोग चाहते थे कि रामवृक्ष यहाँ पर रहे, ऐसा कुछ माहौल था यहाँ पर। दूसरा ये कि रामवृक्ष यहाँ पर एक दूसरी सरकार यहाँ पर एक चला रहा था। इतना बड़ा ये ग्राउंड है 270-280 एकड़ का, और इतने बड़े ग्राउंड में उसको सारे सरकारी लाभ देना, उसको बिजली देना मुफ्त में, यहाँ पानी देना मुफ्त में, यहाँ पर राशन देना मुफ्त में,
तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हो रही थी जो कि थोड़ा सा अब लेकिन आज वो सारी चीज़ें अभी फाइलों में बंद है। मेरे पास कुछ जानकारी है तो मैं आप लोगों से वो भी शेयर करना मैं चाहता हूँ कि भी मैं कुछ पढ़ रहा था रामवृक्ष के बारे में। तो इसमें बात है कि 2014 में मध्य प्रदेश के सागर जिले से दिल्ली के लिए 1500-1600 आदमियों के साथ चले स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह संगठन के स्वयंभू अध्यक्ष। अब रामवृक्ष यादव अपने आप में, जैसा कि रिपोर्ट्स में लिखा गया है, एक स्वयंभू थे, एक प्रकार की एक सेना उनकी यहाँ पर थी। अब 1500-1600 आदमी जिसके साथ होंगे वो आदमी में अपने आप एक गट्स आ जाता है कि हाँ अब मैं आज से यहाँ का आई एम द किंग, मतलब कुछ ऐसा। लेकिन वो यहाँ पर 2 ही दिन के लिए आया था, लेकिन ये फिर टिक गया, 2 साल रुक गया और हमारे मुकुल जी शहीद हो गए। एक और यहाँ पर एक शिलापट लगा हुआ है, एक ऐसे ही गंदा सा पट है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। इस समय हम जवाहर बाग के मेन गेट पर खड़े हैं। यह उसका मेन गेट है, सामने सड़क है। मेरे ठीक लेफ्ट साइड में आप देखेंगे उद्यान विभाग का ऑफिस है। मेरे ठीक बगल में देखेंगे यहाँ पर कुछ ठेकेदार टाइप के लोग यहाँ बैठते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है राजकीय उद्यान जवाहर बाग मथुरा। एक छोटा सा लोहे का बोर्ड लगा है जिसमें मासिक शुल्क वगैरह लिखा हुआ है। ये इसका एंट्री गेट है। यहाँ भी एक, यहाँ पे एक चबूतरा जैसा बना हुआ है। ये जो लोग घूमने आ रहे हैं ये उनके लिए है, जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए ऐसा कुछ यहाँ पर बना हुआ है कि वो व्हील चेयर से आ जाए। एक यहाँ पे स्मृति जैसा कुछ बना हुआ है, इसको अच्छा दिखाने के लिए लाल पत्थरों के साथ। और यहाँ पे एक टिकट की खिड़की है, यहाँ से लोग टिकट लेते हैं। 5 रुपए का टिकट है, मैंने भी आज टिकट लिया है। हमने देखा कि यहाँ पर क्या माहौल है। तो जवाहर बाग का माहौल अभी तो ठीक। यहाँ पर एक लोहे के पट पर लिखा हुआ दिखाया था कि वहाँ पर शहीद मुकुल द्विवेदी लिखा था। बस हम यहाँ पर ढूंढ रहे थे वो 2 नाम, मुझे दूसरा नाम भी मिल गया है। अभी मुझे एक लोहे का यहाँ पर पट मिला है, लिखा हुआ है श्री संतोष कुमार यादव नक्षत्र वाटिका। यह जो पहले वाला मैंने बोर्ड दिखाया था शहीद मुकुल वाला, थोड़ा सा गंदा था, ये कुछ साफ है, रोड के बगल में है, तो हो सकता है लोग इस पर ध्यान जाता हो, रिकार्ड कपड़ा मार देते हूँ। तो संतोष जी भी इसी कांड में शहीद हुए थे। यहाँ के बारे में मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। 2-3 सवाल हैं जो अभी तक किसी रिपोर्ट में भी नहीं आए हैं, गवर्नमेंट की भी रिपोर्ट्स में नहीं आए हैं, और उनका मतलब खुलासा होना बाकी है। 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो रामवृक्ष था तो वो जब इस बाग में आया था तो पहले तो वो यहाँ पे धरना देने आया था, यहाँ के लोग, और जो लिखी पढ़ी रिपोर्ट्स में है। तो डीएम के आदेश के बाद वो यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ आने के बाद वो झोपड़े वोपड़े बना करके, फूस की झोपड़ी बना के एक साम्राज्य उसने स्थापित किया। ये जय गुरुदेव का भी एक यहाँ पर लोग नाम ले रहे हैं कि जय गुरुदेव जो यहाँ पर एक सोशल स्ट्रक्चर में उनके देहांत के बाद यह दरअसल कब्जा करना चाहता था। ये बात भी लोग कहते हैं कि जो जय गुरुदेव का जो पूरा एक उनके जो लोग थे, उनका जो एसोसिएशन था, ये जो पूरा उनका एक यूनिटी थी, उस पर ये रामवृक्ष की नज़र थी। यह उसको भी कब्जा करना चाहता था, लेकिन उसको निकाल दिया गया। फिर मतलब तमाम सारी बातें हैं। 2 मुख्य बातें हैं जो मुझको अभी तक हैं। अभी बाहर आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट उद्यान ऑफिस है एक यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का, वो बना हुआ है। और वह जब यहाँ पर रामवृक्ष था, अभी मैंने यहाँ के स्थानीय कुछ लोगों से बात भी करी, रामवृक्ष यहाँ रहता था उस समय भी वह सरकारी उद्यान यहाँ पर था, बिजली पानी सब मिलता था और इसको भी मिलता था। 2 साल रहने के बावजूद भी फ्री बिजली फ्री पानी रामवृक्ष को दिया गया लगातार। क्यों दिया गया, ये बड़ी बात थी। क्यों उसको राशन या वगैरह वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें कि वो जिंदा 2 साल तक इतने बड़े जनसमूह के साथ कहीं वो रह रहा था और सरकार के साथ ही था। बिना सरकार के वो यहाँ पर रह नहीं सकता था।
लेकिन वो दौर और था, आज का दौर और है। आज आप यहाँ पे हरियाली देख रहे हैं, मस्त पौधे देख रहे हैं, खूब अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको छोटे छोटे से खूबसूरत पौधे दिखेंगे। ये प्राणी उद्यान बन गया है, मतलब तमाम सारा राम वृक्ष का यहाँ पे नामो निशान नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि 2 हमारे बेहतरीन जाबाज सिपाही शहीद हो गए। एक आध रिपोर्ट्स में जवाहर बाग के बारे में ये भी बताया गया कि राम वृक्ष जब यहाँ पर रहता था, तो भी मैं भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें ये बात लिखी थी। तो मैं भी स्थानीय लोगों से पूछा, तो एक आध लोगों ने इसके बारे में मुझे बताया भी कि जो गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग का कैंप और मथुरा में, उत्तर प्रदेश में लगाना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जवाहर बाग में ये घटना घट रही थी, स्थानीय प्रशासन को नहीं पता था, या पता था, अगर पता था तो क्यों नहीं उस पर कोई कार्यवाही की गई। ये सब सवालिया निशान हैं। राशन की कमी यहाँ पर बार बार मैं लेखों में देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। उसके रहते तक उसको राशन दिया जा रहा था, ये भी थोड़ा सा, तो ये सारे सवाल हैं। उसने मेन एंट्री गेट पर झंडे गाड़ दिए थे, एक लकड़ी का उसने एंट्री गेट बना दिया था कि वह उसकी सहमति से लोग अंदर आएंगे, उसकी सहमति से लोग बाहर जाएंगे। तो घटनाएं हैं, घट गई। आज जवाहर बाग बहुत शांति से है। जवाहर बाग की हम बात कर रहे थे और हम यही सब जानने की कोशिश कर रहे थे। ये पीछे एक ऑफिस है उद्यान विभाग वाला, और ये एग्जिट गेट है। अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे थे, निकलते निकलते वीडियो का भी एंड हम लोग बस करने वाले थे। तो ये हम बताना चाह रहे थे कि कुछ सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। पहला सवाल ये है कि 2 वर्षों तक वो आदमी यहाँ पर रहा, कोई अंकुश नहीं उस पर लगाया गया, उसको खाना पीना दिया गया, उसको बिजली पानी दी गई। और राम वृक्ष यहाँ पर रहा और समानांतर सरकार चला रहा था, उस पर अंकुश नहीं लगा। ये सारी मैं बार बार इन बातों को बता रहा हूँ। और यहीं पर वो एक लकड़ी का गेट बना करके वो अपनी गवर्नमेंट को यहाँ पर चला रहा था। और यहाँ पर लोग बताते हैं कि लकड़ी का एक उसका गेट था, लोग उसी से एंट्री करते थे। खैर, लेकिन कुछ बात ऐसी बिगड़ गई कि वो आज फाइलों में वो सारी बातें अब दर्ज हैं। अब मामला मथुरा की कोर्ट से आगे अब बढ़ चुका है और सीबीआई भी अब चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अब देखते हैं कि जो लोग शहीद हुए हैं उनको तो न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। हाँ, अभी जेल में बहुत सारे लोग बंद हैं, 20 से ज़्यादा लोग बंद हैं। कुछ लोगों को जमानत भी मिली थी, लेकिन फिर शायद ऐसा रिपोर्ट्स में है। खैर, तो ये हमारा जवाहर बाग का आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमको आप ज़रूर बताइएगा। आप हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप हमें भी बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो आपको पसंद है तो उसको आप शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया।